तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर है वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी। ध्यान से देखेंगे, ये आपका O है और ये A और ये B है। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, O A B है और शीर्ष केंद्र O को, यानी इसको O मान करके 6 सेंटीमीटर का ही त्रिज्या है। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ आपको शायद नहीं दिख पाए तो मैंने इसके लिए यहाँ पर आपको, यानी केंद्र O से इसकी दूरी और ये वृत्त के केंद्र से यहाँ से, ठीक है, कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या मान के वृत्त का चाप खींचा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें है क्या, इसमें टोटल का आपको एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, जो भी आपको कलर किया हुआ सबका एरिया निकालना है। कैसे, तो इसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि दिया क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले एक वृत्त दिया हुआ है, देख रहे हैं, एक वृत्त दिया हुआ है सर्कल, और एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कहाँ से है, ओ, ये वाला, ये त्रिज्यखंड है। और उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज है ए ओ ए बी, और आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी डिग्री, अगर एक भुजा 12 सेंटीमीटर का, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर ये 12 रहेगा तो ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा 12, और इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, ये कितना 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर यहां लिखेंगे कि दिया गया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा कोण अर्थात थीटा एंगल कितना डिग्री बनाती है, 60 डिग्री बनाती है, और वृत्त की त्रिज्या त्रिज्यखंड के त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है, त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि जो त्रिज्या होगी वृत्तखंड की वही त्रिज्या होगी त्रिज्यखंड की। तो अगर दोनों की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्योंकि जो त्रिज्या होगी इस वृत्त की वही त्रिज्या होगी इस त्रिज्यखंड की, ये वाले की, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो मैं चाहूं तो मैं सबको बारी बारी से निकाल के इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मैं बना सकता हूं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे इसको ना निकाल के तो पहले किसका मैं एरिया निकालूंगा, वृत्त का एरिया निकालूंगा, उसके बाद मैं किसका एरिया निकालूंगा, त्रिज्यखंड का एरिया निकालूंगा, फिर किसका निकालूंगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालूंगा। ऐसे करके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत लेंदी होगा, इससे बेहतर है कि मैं एक ही टर्म में सारे को लिख देता हूं, उससे आपको पता भी चलेगा कि कौन किसका मान कहां से होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले किसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर प्लस वृत्त के क्षेत्रफल के बाद आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर प्लस आपको त्रिज्यखंड O, यहां नाम धर लो P, और ये क्या करो इसको Q, त्रिज्यखंड घटाना होगा ना, क्योंकि इसमें से तो घटाना ही पड़ेगा, माइनस त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिज्यखंड OPQ को तो जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के मतलब अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्यूशन देना है। तो देखेंगे पाई के मान हमें शर्त नहीं दिया हुआ, तब ऑब्वियसली 22/7 ही रखे, और आपको देखे थे कि वृत्त की त्रिज्या त्रिज्यखंड की त्रिज्या के बराबर होगी, मतलब जो त्रिज्या होगी वृत्त की वही त्रिज्या होगी त्रिज्यखंड की,
तो 4 का स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और पाई के सनी साइड का स्क्वायर, साइड कितना का 12 सेंटीमीटर और थीटा। अब जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो 60/360 इंटू पाई 22 और 7 मीन्स 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ऐसे करके आगे चल के आपको मान निकालना है। तो आप काटो, कैसे कैसे किस किस टर्म को आपको काटना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो बीच में सॉरी माइनस का सिंबल है, आप काटो इसको। तो करना क्या है, 22/4 ये प्लस और क्या करोगे √3/4 और ये 12 इंटू 12 जो कि स्क्वायर था, स्क्वायर का 2 बार लिखाएगा और माइनस 1/6 टाइम में कटेगा। मैं लिख सकते हो 1/6 इंटू 22/7 और 4 का स्क्वायर होगा 16, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो कटने वाला जो टर्म उसको काट डालो आप। 2 से 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और ये कटेगा 4 3 जा 12। ठीक है, तो आपने 22 में 16 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 352/7 आएगा। और ये जो बचा कटने वाला टर्म जो था तो 12 3 जा 36 और ये √3 यहाँ पे बच गया और 22 और ऊपर 8 हुआ तो 176/21। यहाँ से आप एलसीएम लो। हाँ, एलसीएम जब लोगे तो 21 ही होगा, क्योंकि 21 7 के टेबल में जो है 21 जो है 3 टाइम में है, तो आप गुना करो 352 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 15 और ये हो जाएगा 1056 और तो आप देखिए यहाँ से 7 1 और 21 का एलसीएम यही होगा। आप 7 के टेबल में 21 3 टाइम है, 3 टाइम में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपका आएगा। ठीक है, और 21 में फिर इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इतना 756 इंटू √3 आएगा और 21 से 21 तो 1 टाइम में कटेगा तो 176 आएगा। और ये आपको सिर्फ जोड़ घटाव करके ऐसा कर लेना। एक चीज़ और है फ्रेंड्स जो आपको ध्यान देनी है, यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे पास जो त्रिज्या दी हुई थी वो 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर थी, बट मैंने यहाँ कितना कर दिया 4 सेंटीमीटर कर दिया है। तो आप एक काम करना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप रेडियस जो भी लोगे, त्रिज्या जो है आप 6 सेंटीमीटर लोगे। ठीक है, कितना सेंटीमीटर लोगे 6 सेंटीमीटर लोगे, तब जाके आप आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हो, ठीक है, तो आप आंसर आपका जो आंसर होगा वो यहीं तक सीमित हो जाएगा। बट आप आंसर की कल्पना कर रहे हो तो जहां जहां देख रहे हो ये त्रिज्या जो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है वहां आप कितना रखोगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रखोगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रख के ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जाके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर।